सीएचओ के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर आज जारी हुआ है। मेरे सीएचओ के जितने साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, साथियों मैं जो बोलता हूँ वही होता है। और देख लिया होगा आपने कि विभाग आप लोगों से कितना नाराज चल रहा था, वो चीज़ आज उसने ऑर्डर के अंदर दिखा दी आप लोगों को। अभी आज एक ऑर्डर जारी हुआ है कि कोई सीएचओ अपनी जगह पे अगर काम नहीं कर रहा है या एब्सेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कभी किसी के। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी आज एक भाई ने शायद ऑडियो भी डाला था, मेरे से फोन आया था कि 28 तारीख को भाई साहब आंदोलन का क्या करना है। तो साथियों मैंने उसको कहा था कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि 28 को भाई साथियों महापड़ाव, इसलिए एक बार के लिए हम पोस्टपोन करना चाहते हैं। अगर कोई साथी लोग करना भी चाहते हैं, ज़्यादातर से मैंने पूछा कि 28 का एक बार रुकना चाहिए। प्लस हमारे अधिकारियों से वार्ता हुई थी 21 तारीख को, जो पंगा हुआ था उसके बाद वार्ता हुई थी और वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। मैं वहाँ से वीडियो लाइव नहीं कर पाया, सभी ने कहा था कि वीडियो लाइव करके आप बता भी दीजिए कि क्या करना है। तो साथियों मैं बताऊँ आप लोगों को, ये तो आपका भाई भरत बेनीवाल है जो लड़ाई रोज इन लोगों से लड़ रहा है और आप लोगों की मांगे रख रहा है। नहीं तो आप लोग अभी फिलहाल सरकारी कर्मचारी हो, आपको तो ये कैसे भी दबा लेंगे, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, अब पता चलना शुरू हो भी जाएगा। साथियों आप लोगों की सरकारी नौकरियां हैं, मैं सरकारी नौकरी आप लोगों को दिलवाने का काम करता हूं, किसी की सरकारी नौकरी छीन न जाए ये मुझे डर रहता है। क्यों? क्योंकि साथियों सरकारी नौकरी मुझे पता है कि आप लोगों को लेने के लिए 6 महीने जब सैटरडे संडे को भी खड़े होके आंदोलन करके हम लोग दिलवा के लाते हैं, जब जाके ये होता है। साथियों सभी को पता है कि इन दिनों में मेरी अधिकारियों से कितनी तीखी बहस हो रही है, मेरी एमडी साहब से भयंकर बहस हुई थी, सबको पता है, वहां मौजूद थे। और कुछ साथी लोग जो अंदर गए थे वार्ता में, मेरे बिना चले गए थे कुछ लोग, ध्यान है उन लोगों को, उनसे कैसा व्यवहार हुआ था। वो भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है, मैं उनका भलाई चाहता हूँ। तो साथियों उनसे कैसा दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया, मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग सीएचओ, उन लोगों का ये कहना था ये लोग सीएचओ हैं, ये लोग अपना स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड मेंटेन है हमारा। मैंने कहा स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करेंगे? मैं विभाग को खुली चुनौती देता हूं, अगर सीसीएच कोर्स, हालांकि सीसीएच कोर्स का मैं बता दूं आप लोगों को लाइन वाइज, पहले तो मैं सारी जानकारी दे दूं जो अभी डिसाइड हुई है। फर्स्ट नंबर चीज बता देता हूं, सबसे पहली चीज जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड चल रही थी साथियों, सीसीएच कोर्स की आज चौथी मीटिंग हो गई है 21 के बाद लगातार। जो 21 को अपन लोगों का कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन हुआ, उन सभी साथियों को धन्यवाद। हर एक कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया, हर एक जगह से ज्ञापन आए, इन लोगों के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और विभाग के नाम और रघु शर्मा जी के नाम। मंत्री जी ने मुझे खुद कहा, कल हम मंत्री जी से इवनिंग में मिले थे और साथियों खुद मंत्री जी ने कहा कि भाई भरत मैंने तेरा कोई भी काम नहीं रोक रखा, तुम क्यों रोज रोज ये लोग इकट्ठे होते हैं, क्यों रोज रोज ये इस तरह के आंदोलन करते हैं। मैंने साफ कहा कि आप इन बच्चों के सारे काम कीजिए। मेडिकल प्रोफेशन में 7-7 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो आप लोग, ये किस तरह का आप लोगों का रवैया है? एक तरफ आप कहते हो हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आप लोगों के लिए वो कर देंगे, और एक तरफ जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं उनको आप 7-7 हज़ार रुपये सैलरी देते हो। क्या भीख मंगा बना के छोड़ दिया आप लोगों ने बच्चों को? जो कोविड सहायक, स्वास्थ्य सहायक एक पोस्ट निकाली इन्होंने, जिसका कोविड नाम से शुरू है, कई लोगों के फोन आते हैं कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। साथियों मैं आप लोगों से अब भी कह रहा हूं, कोविड स्वास्थ्य सहायक लास्ट एंड फाइनल। आप सभी साथी लोग गौर से सुन लीजिए, कोई भी कोविड स्वास्थ्य, जिस दिन कोविड खत्म उस दिन नौकरी खत्म। तो साथियों अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सीसीएच का, तो सीसीएच कोर्स साथियों शुरू करने की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं, कॉलेजेस की लिस्ट बननी शुरू हो गई है, आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप लोग जैसे कोई 21 का डाल देता है, कोई 28 का डाल देता है, मुझे पता है आप लोगों का एक्साइटमेंट है और मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर क्रांति का सैलाब उठ चुका है, क्योंकि भरत बेनीवाल जहाँ जाता है मेरे उसके भाई ऐसे ऐसे तैयार हो जाते हैं कि वो खुद क्रांति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि अब क्रांति का वक्त आएगा, हम लोग क्रांति करेंगे। 28 की बजाय 1 से 7 जो 1 से 7 जुलाई जो आएगा उसके बीच में हम लोग बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा ही करेंगे और अलग हटके ही करेंगे और इनको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ। अभी 28 वाली पोस्ट सभी ग्रुपों में घूमी तो ये चिंतित हो गए होंगे, 21 वाली पोस्ट घूम रही थी पहले। तो साथियों ग्रुप में ये लोग भी जुड़े हुए हैं,
CID से भी जुड़े हुए हैं लोग और सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हर एक की एक्टिविटी पे भी नजर रहती है। तो साथियों डिस्कनेक्ट हो गया था, आज नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप सब लोगों के सामने वापस से लाइव पे अभी जुड़ गया हूं पैरामेडिकल भर्तियों के लिए, और RUHS, RPMC और RNC के जो एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड सूचना के लिए मैंने पहले वीडियो में बोल दिया है साथियों। तो पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। और साथियों इस वीडियो के अंदर अब अगली सूचना, और सबसे मुख्य रूप से जो CHO के लिए अभी चल रहा था मामला, CHO के लिए मैं आपको बता दूं, CHO के कई इश्यूज चल रहे थे, जिसमें सबसे मेन इश्यू था अपना CCH का, जिससे सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती है। तो साथियों सबसे पहले मैं बता दूं, CCH कोर्स शुरू होने के लिए लगभग प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, कॉलेजें सेलेक्ट कर ली गई हैं, पूरे सारे प्रक्रिया जो आगे की है वो बढ़ती जा रही है। चौथी मीटिंग CCH कोर्स को चलाने के लिए 21 के बाद लगातार चौथी मीटिंग आज हुई है। कल भी 2 मीटिंग्स हुई थी, कल 1 बजे हुई थी, 1 साढ़े 3 बजे हुई थी। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स जारी हैं। ओला जी को धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण सिंह ओला जी को, कि वो इसको काफी सीरियसली लेके कर रहे हैं। और जो रघु शर्मा जी थे उनसे भी मेरी बात हुई साथियों, रघु शर्मा जी ने भी यूं कहा कि भाई मैं हर तरीके से तेरे लिए कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए हर तरीके से हम लोग साथ दे रहे हैं। मंत्री जी ने स्पेशल इसके लिए कह दिया है, इसके लिए CHO के लिए कि इनका जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स है, चाहे जो आगे की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करी जाए पूरी। तो मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि मंत्री जी ने चलो एक काम तो अच्छा किया काफी टाइम से। तो साथियों मैं आपको एक कहना चाहता हूं साफ साफ बात, कि इसमें नंबर 1 बात CCH कोर्स की थी। CCH कोर्स का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कई साथियों ने 21 और 28 की पोस्ट डाल रखी थी, तो 21 को अपना प्रदर्शन हो गया, सभी जिला कलेक्टरेटों पे हो गया, उसका दबाव भी आप लोगों को दिख ही गया होगा साथियों। लेकिन आज एक ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर के अंदर साफ साफ आप लोगों के लिए एक तरीके से वॉचिंग के लिए, आप लोगों पे नजर रखने के हिसाब से और आप लोगों को रोकने के हिसाब से एक ऑर्डर डाला गया है कि भाई स्वास्थ्य भवन पे बहुत ज्यादा लोग घूम रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, तो ये झुंड बना के घूमते हैं, ये वो ऐसा बोला जा रहा था। तो साथियों आप लोगों को रोकने के लिए सरकार के टेंशन हो चुकी है, आप लोगों को पता चली गया होगा। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि उनका भाई भरत बेनीवाल इसी तरह से हावी रहता था सरकार पे, तब भी जब ये CHO साथी सेलेक्ट होके नहीं आए थे, तब भी इन लोगों में से ज्यादातर में से शायद गिने चुने लोग यहाँ पे आ पाते होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दबाव कहीं नहीं रुकने वाला, ये दबाव इसी तरह से बना रहेगा। और जो मेरे आंदोलन होते हैं उसकी कोई भी पहले से कोई रूपरेखा नहीं होती है, अचानक अटैक होता है हमारे आंदोलन का, और बहुत शानदार तरीके से अटैक होता है, और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे। ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया जिसमें अपन ने CCH कोर्स चालू करवाने के लिए, चाहे आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन नहीं हुआ हो, जोरदार आंदोलन नहीं हुआ हो, सरकार पूरी तरह से दबाव में, ये आपको दिख गया होगा, उस ऑर्डर से पता भी लग गया होगा साथियों। आप लोग 28 का, मैं आप लोगों को कई साथी लोगों से बात हुई, ज्यादातर साथी लोग कह रहे थे 28 को करना अब सही नहीं रहेगा, शायद भाई साहब थोड़ा रुक के गैप देके करना चाहिए, और ये बात सही भी है साथियों। 28 को हम करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथी लोग हैं, कोई करना चाहे तो उसके लिए भी कोई स्पेशल एक्टिविटी करना चाहे, कोई कलेक्ट्रेट पे या कुछ अलग तरीके से, तो हम लोग कोई और रणनीति, मैंने ये सोचा है कि 28 को हम एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। घर बैठे बैठे आप लोग ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, और सुबह 11 से 2 बजे तक लगातार ट्वीट करेंगे। 11 से 2 हम लगातार ट्वीट करेंगे 28 तारीख को, ताकि CCH कोर्स को जल्दी चालू करवाने के लिए एक अटैक आंदोलन के रूप में, एक अटैक सोशल मीडिया पे, उसके बाद वापिस अगला अटैक 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 7 जुलाई मान लीजिए या 10 जुलाई मान लीजिए, क्योंकि सरकार का ये कहना है, विभाग का ये कहना है कि जब हमने प्रक्रिया CCH की शुरू कर दी है, आप लोग पहले ही इतने आंदोलन करने लग गए। जब CCH का हमने कह दिया कि जुलाई में हम चालू कर देंगे, इन्होंने 18 से 23 जुलाई की संभावित तिथि बता दी है, लगभग तय बता दिया है कि 18 से 23 के बीच में हम लोग कर लेंगे। हालांकि पहले इनका जुलाई में था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये जल्द कर पाएंगे, थोड़ा डर था, भय था, इसलिए हम लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन भी कर रहे थे। और मुझे पता था साथी लोग गांव में बहुत परेशान हो रहे हैं, तो अलग अलग होम टाउन नहीं मिले, किसी को संभाल से बाहर मिल गई। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन साथियों को होम टाउन से बाहर पोस्टिंग मिली थी, मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को होम टाउन लेके आऊंगा। और ये राजस्थान के इतिहास की पहली भर्ती है जिसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे या 1 साल 2 साल होते हैं, उससे पहले ही सभी लोगों के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं और अपने अपने होम टाउन्स में भेजा जा रहा है। तो साथियों ये अपन लोगों का दबाव है, अपन लोगों की मजबूती है साथियों। और सबसे बड़ा धन्यवाद
विभाग के उन तमाम अधिकारियों को भी है कि वो लोग इसको संज्ञान में लेते हुए पॉजिटिव तरीके से आप लोगों के पक्ष में काम ही कर रहे हैं हालांकि अब तक तो, और काम नहीं करेंगे तो एक बड़े आंदोलन का सामना भी उनको करना पड़ेगा। आपका भाई हर तरीके से आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर एक चीज सीसीएच कोर्स का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सही नहीं लगता साथियों, अभी जुलाई है, स्टार्ट होने दो तो कम से कम इनकी प्रक्रिया का भी पता चल जाएगा आगे का। हालांकि प्रक्रिया आपको दिख गई होगी, चार्जेस भी संभला दिए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के और सारे, और वही लोग ट्रेनिंग कराएंगे आप लोगों को। ट्रेनिंग के काम में काफी हद तक लक्ष्मण ओला जी का जो मेन है, आरसीएच के डायरेक्टर भी हैं वो मेन, उनका स्टेटमेंट भी पत्रिका में भी आ गया था। तो पत्रिका के जो बड़े संवाद जो पत्रकार हैं वो जब भी स्टेटमेंट किसी अधिकारी का लगाते हैं, जब उनके पास पूरा प्रूफ होता है कि ये चीज बोली गई है, तो अधिकारी ने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया पत्रिका में, जब साफ साफ कह दिया कि जुलाई में हम कोर्स शुरू कर रहे हैं सीसीएच का। उसमें एक साइड में मेरा स्टेटमेंट था, एक साइड में जो डायरेक्टर थे उनका था। तो साथियों आप लोग चिंतित ना हो, आपसे ज्यादा सीरियस आपका भाई है। हालांकि आप लोगों को सीरियस होना तो चाहिए सभी को कि आपका फ्यूचर का सवाल है, लेकिन मैं भी आपसे ज्यादा सीरियस हूँ, आप चिंता मत करो। आप लोगों के हर मुद्दे को, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हमेशा मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ और हमेशा इसी तरह से लड़ता रहूंगा। और सेकेंड नंबर चीज साथियों, जो बाहर है होम टाउन से, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों से बाहर है, मैं आपको बता दूं जिनका मूल निवास के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है होम टाउन है, वो उनको सभी को 2000 लोगों के करीब की लिस्ट आ रही है। बहुत जल्द अनुमोदित हो गई है फाइल, लिस्टें बननी तैयार हो गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी 74-75 की आ गई, फिर एक और आ गई छोटी सी लिस्ट। तो साथियों ये तो पहले की लिस्ट है जो मैंने पहले ही पिछले सप्ताह बता दी थी, ये वही लिस्ट है कि 100 के करीब लोगों की 90-100 लोगों की लिस्ट आएगी। तो वो लिस्टें आ गई है और ये टुकड़ों में आ रही है। अब इसी तरह से हो सकता है 2 से 3 टुकड़ों में मेरे हिसाब से एक लिस्ट और आएगी। सभी को अपने अपने होम टाउन भेजा जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपने होम टाउन के बिना नहीं बचेगा। किसी का जैक लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों से सुनने में आ रहा है कि कोई कह रहा था, बोले कई पैसे भी लेन देन चल रहा है। तो साथियों किसी को अठन्नी भी देने की जरूरत नहीं है, कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप उल्टा एफआईआर दर्ज कराइए। साथियों कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात बता देता हूं मैं, होम टाउन सभी को मिलेंगे और मिलेंगे। जिसको थोड़ा सा जो आश्वस्त नहीं है पूरी तरह से, एप्लीकेशन भी लगाई है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप एप्लीकेशन लगाए नहीं लगाएं तो भी आप लोगों के होम टाउन मिलेंगे। एक छोटा सा इश्यू ये जरूर है कि आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे थे, जो सीएचओ लगे थे साथी लोग, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग जरूर एक बार एप्लीकेशन लगा दें, क्योंकि कई लोग जैसलमेर हैं उनमें से, तो उन लोगों को यहाँ का मिल जाए पोस्टिंग वगैरह, जो स्थानीय आप लोगों के जहां भी आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए जरूर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बाकी 2000 के लमसम यानी कि लगभग लोगों का होम टाउन में हो जाएगा। 2-1 हजार ही लोग हैं जो बाहर लगे हुए अपने जिलों से और अपने क्षेत्रों से। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग साथ बनाए रखें। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतने ट्रांसफर 273 की टीएसपी की लिस्ट आई थी, फिर ये 90-100 की आई गई, उसके बाद और आ रही है। तो जो काम एमएलए नहीं करा पाए, 2-2 एमएलए इस्तीफे हो जाते हैं साथियों, वो काम अब हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का साथ है इसीलिए हो रहे हैं। और आप लोग खुद ये मान लो कि अपने मजबूत हो, क्रांतिकारी हो। पहली बार ऐसी खेप तैयार हुई है कि पूरे हर एक मेरा साथी जो युवा है इसके अंदर सीएचओ सारे जुनून वाले हैं। और वेटिंग वाले साथी जो चाहते हैं कि वेटिंग आए, और जो अलग इश्यूज है 457 की जो लिस्ट आनी है, वो साथियों के लिए भी निरंतर हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग बस साथ बनाए रखें। जब हम बुलाएं तब आप लोग आ जाएं, जिससे क्या है समाधान हो जाए आप लोगों का जल्द से जल्द। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक तो स्पोर्ट्स वाले साथियों की सारी सूचनाएं हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनको भी दी जा रही हैं, सभी को भेज दी जा रही हैं। वो एक तरीके से उनको स्पोर्ट्स वाले साथियों को लीड भी कर रहे हैं, तो रेगुलर आ रहे हैं, तो जाके मिलते भी हैं हम, सारा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप लोगों को पता है। फेडरेशन के पास भी भेज दिए गए लेटर, 60 के करीब फेडरेशन है, और साथियों सारा समाधान हो रहा है। पीएच की भी लिस्ट इस वीक की कही थी मैंने, इस वीक के एंड तक की, तो अब इस वीक में एंड तक शायद आ जाएगी, जहां तक है लगभग एंड पे है काम। पीएच का भी जो साफ सुथरे हैं, जिनका लेग का और सारा सिस्टम जो आप लोगों को पता है कौन कौन सो को वैलिड कर रहे हैं। कुछ साथियों को नर्सिंग तो करा दी, जबकि उनके नहीं करानी चाहिए थी कुछ साथियों को, तो वो दिक्कत है बहुत बड़ी। तो साथियों उनका भी इश्यू का कुछ आगे चल के समाधान होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। अब साथियों मैं आपको बता दूं, जो सीसीएच का मुख्य मुद्दा, जो सीसीएच कंप्लीटेड लोग हैं, जो जिनका सीसीएच हो चुका है, जैसे कि कई लोग बाहर सीएचओ लगे हुए थे और बेचारे 2 महीने 1.5 महीने से उनको वेट करना पड़ रहा है। मैंने उनको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं,
दबाव बनाया, आप लोग अंदर भी गए, आप लोगों को पता भी चल गया, जैसलमेर भेजने तक की एमडी साहब ने कह दी थी, डरा दिया था बच्चों को। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए हमेशा बात करता है, पहले ही मैं जो बात बोलता हूँ वही मिलती है आप लोगों को। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है काम, लेकिन आप लोग थोड़ी सी तसल्ली बना के रखिए, क्योंकि एक रोमिल सिंह है, रोमिल सिंह जी है जो मेन ऑफिसर है इसमें, जो सारा काम देख रहे हैं। तो साथियों, रोमिल सिंह जी अभी एब्सेंट चल रहे थे, अब वो आ गए हैं लगभग, तो अब आप लोगों का काम लगभग एंडिंग पे है और 2-3 दिन में आप लोगों का कंप्लीटली काम हो जाएगा, ये आप टेंशन मत लो। बहुत जल्द आप लोगों की जो लिस्ट है वो जारी होगी और आप लोग व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एक एक काम लाइन वाइज हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। ज्वाइनिंग वाले साथियों को भी बता दी मैंने, सीसीएच कंप्लीट वालों की भी बता दी और ऑर्डर भी मैंने बता दिया कि जो आज जारी हुआ। तो आप लोग एक बार शांति बनाए रखें और व्यवस्था से काम करेंगे तो सारे काम होंगे। साथियों, हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है।